भुवश्च महाव्याहृते भुवश्च महाव्याहृते भुवः अविभक्तिक निर्देश च वे महाव्याहृते षष्ठी का एक वचन है। उभयता छंदसी इन दोनों की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से रह रुह इन दोनों की पूर्व से सूत्रों से अनुवृत्ति आने पर ससु से रू आ रहा है, रोसुपि से र आ रहा है और पदस्य का अधिकार है। भुवसित्येतस्य महाव्यावृते छंदसी विषये उभयता रुर् वा रेफो वा भवति। भुवस् भूर्भुवा स्वः महाव्याहृति कहा जाता है। इन तीनों को महाव्याहृति कहते हैं। भूर भुवर स्वः, उसे भुवर को ही ले रहे, बीच वाले को। इन तीन व्याहृतियों में बीच वाले को ले रहे हैं भुवस। उसको क्या होता है, स को रू एक पक्ष में और एक पक्ष में र भी होगा। स्वयं लिख रहे आगे भूर भुव स्वर इति तीसरों में अर्थ मध्यमाया यह ग्रहणम, मध्य वाले को ही ग्रहण किया गया। अतएव जब रू होगा तो क्या लाभ है? हाँ वो और भोपगौ पूर्वस्य योशी, यहाँ वही दृष्टा भुव इत्यंतरिक्षम। वो में क्या हो गया, रू को यह हुआ, यह का लोप हो गया, लोप हो करके भुव अंतरिक्षम। रू पक्ष में संभव है कि रू को ही यह होता है, वो भगो घो अपूर्वस्य योशी यह कर देता है अश के प्रत्यय में, और फिर उस यह को लोपा शाकल्यस्य लोप कर देता है, तो भुवर हो गया। इसे रेफ करोगे तो नहीं हो सकता। इसे रेफ तो सुनाया जाता है भुवरित्यंतरिक्षम, भुवरित्यंतरिक्षम र रह जाएगा, वो कुछ नहीं होता उसका। श्रवण होगा ये कहने का तात्पर्य। रूप पक्ष में श्रवण नहीं होगा, रेफ पक्ष में श्रवण होगा। वसु स्रंसु ध्वंस वनुड्वहांदः, वसु स्रंसु ध्वंस वनुड्वहांदः, वसु स्रंसु ध्वंस वनुड्वहाम षष्ठी बहुवचन और दह प्रथमा का एक वचन दो पद है। अनुवृत्ति आ रही केवल पदस्य का अधिकार सूत्र। ससरु इत्यतः साहित्य अनुवर्तते मंडूक प्लुत गत्या सह का अनुवृत्ति किया जा रहा है। सकारांतस्य वस्वंतस्य पदस्य स्रंसु ध्वंसु अनुडु इत्येतेषांच दकार आदेश भवति। सकारांत हो और सकारांत कैसे हो, वस्वंत हो। वसु क्या है, प्रत्यय। वसुश्च से भी वसु होता है और विधेय शतुर वसुहु, विधि धातु से लट को क्षत्रिय होने पर क्षत्रिय को वसु आयस होता है, वो भी वस लेना, और वसुश्च से जो वसु बचता है वस वो भी ले लेना, दोनों को यहाँ लेंगे। इसे सकारांतस्य वस्वंतस्य पदस्य और स्रंसु ध्वंसु ये दो धातु एवं अनुडु यह प्रातिपदिक इत्येतेषांच इनके दका स्थान में अलंत संत्य में दकार आदेश हो जाएगा। उदाहरण है वसु का विद्वद्भ्याम, देखो विद्वस शब्द है, विदेल चतुर वसु सूत्र से वसु हो रखा है, विद ज्ञाने धातु से विद्वस प्रातिपदिक है, भ्याम लाया आपने, विद्वस भ्याम में पूर्व को पसंज्ञा स्वादि स्वसर्वनाम स्थान से हो गया, पसंज्ञा होने से सकारांत पद मिल गया वसवंत, इस सकार को हो गया दकार, विद्वद भ्याम बना, विद्वद भी इत्यादि। पपिवत भ्याम पा धातु से पशु किया, पशु का वस बचा, पादन वस, लिट के स्थान में वस होने से प्यास पे हो गया, पापा धन वस, पा धन वस रहेगा, आर दस वाला दिटुआ पापा इवस बना, पा के आकार धातों से लोप हो जाए, नहीं आतो लोप इटीचा, आतो लोप इटीचा, उस आकार का लोप हो गया, लोप होने से पपिवस बना, स्वायत्पत्ति करो पपिवान बनेगा। और जब भ्याम आएगा तो पपिवस धन भ्याम है, पपिवद भ्याम पपिवद भी इत्यादि बनेगा। संसु का दृष्टांत दे रहे हैं, उका श्रद्भ्याम, उका श्रद्भ्याम, श्रंसु ध्वंसु धातु
अवस्रंसने अर्थ में होता है, नाश अर्थ में होता है। उखा को तोड़ दिया, उखा मैंने एक बर्तन होता है, बर्तन को नाश कर दिया। उखाश्रद्भ्याम, उखाश्रस्थ, उकायाम, उकाम स्रंसते इति उकाश्रत, उकाश्रत बनता है और भ्याम में सौ का द हो गया, उकाश्रद्भ्याम, उकाश्रत भी। एवमेव ध्वंस होगा पर्णध्वद्भ्याम, पर्णध्वद्भिः। अनडो शब्द, अनडो भी हकारांत है, सकारांत है ही नहीं है, इन उसको विशेष विधान कर दी, इसलिए हकार को दकार कर देंगे। अनडुद्भ्याम, अनडुद्भिः इत्यादि। नडवान बनता है, चतुर्नडवराम उदात्त। हम सूत्र में बनाए थे ना रूप, अनडवान, अडन्वाहो, अनडवाह, अनडवाहम, अनडवाहो, अनडुह, अनडुहा, अनडुद्भ्याम, अनडुद्भिः, अनडुहे, अनडुद्भ्याम, अनडुद्भ्यः, अनडुह, अनडुद्भ्याम, अनडुद्भ्यः, अनडुह, अनडुहो, अनडुहाम, अनडुहि, अनडुहो, अनडुत्सु। दो का तो जा खरीचा से इधर ही अंतर है। तिप्यनस्ते है, तिप्यनस्ते है, तिपी सप्तमी के एक वचन, अनस्ते षष्ठी के एक वचन, दो पद है। न अस्तिस इति अनस्ति, तस्य इति नेतृत्व समास हुआ। न अस्ति इति अनस्ति, तस्य इति नेतृत्व समास हुआ। अनुवृत्ति आ रही पुरुष से द होगा और पद से अधिकार है। सा, यह भी अनुवृत्ति जब पूर्व में दूर से रह गया था, सा शुरू में सा था, उसको मंडूक प्लुत से पूर्व सूत्र में आया, वो अब यहाँ भी आ गया पूर्वत मंडूक प्लुत से। अनस्ते सकारांत पदस्य तिपि परतो दकार आदेश भवति। अस धातु से भिन्न धातुओं को लेकर बना हुआ प्रातिपदिक हो, सकारांत हो, तो अनस्ते है, अस धातु से भिन्न धातु को लेना पड़ेगा। ऐसे सकारांत को पद को तिप के परते हुए परतो दकार आदेश भवति, दकार आदेश हो जाएगा। चकाश्री धातु है, क्या धातु है? चकाश्री। चकाश्री के चकास बचा, लंग लकार लाइए, लंग लकार में क्या होगा? लुंग लंग लिंग शुद्धाता, अचकास तिप, तिपकती इतसी लोप, ता बच गया, वह सूत्र लग गया। तिपी अनस्ते है, अस्ता से भिन्न धातु है, सकारांत है, सकार विसर्ग दकार कर दिया। अचकास्ता, अचकाद धन तिप, तिप के तकार लोप कर दो, दका अचकात, अचकाद वाव साने लग करके रो बनेगा। अचकात भवान, अन्वशात भवान। अनुपसर्ग पूर्वक शासोनुशिष्ट धातु है, अनुशास, शास के परते हुए हमने शास के फिर क्या लाए? लंग लकार, यहाँ भी लंग का रूप, लंग लकार का लंग है, अट आगम करो, अनु अशास तिप, तिप का त बचा और त के परते हुए शास के सकार को दकार हो गया। अनु अशाद त है, दकार लोप कर दो, अन्वशाद इक्वेंसियन, अन्वशात, अन्वशाद रूप बन जाएगा। और सिप में विशेष कहेंगे, उसमें भी सिपी धातोरुर्वा, सिपी धातोरुर्वा, सिपी सप्तमी के वचन धातो, षष्ठी के वचन रुह, प्रथमा के वचन बाप्य, द कनवृत्ति पद से अधिकार, स का पूर्वत्व मंडुप्लुत से जो आया उसका निरंतर बनवृत्ति चला। अर्थ सकारांत से पद से धातो रुरिति अयम आदेश विकल्पेन भवति, सिपि परतः पक्षे पुरुष द का अनुवृत्ति है, दकारो वा भवति। एक बार उसको सकारांत पद हो, जैसे चकास सकारांत था और शास भी सकारांत था, उसको सकारांत से पद से धातु हो, रू इति अयम आदेश, रू एक बार आदेश हो जाएगा, एक बार दो होगा। देखो जैसे अचकास्थम, अचकास्थम कैसे हो गया? अचकास था, सकार को एक बार आपने सिप पाया, सिप के सकार है, लोप हो जाएगा, हल गया ब्यो। अचकास धातु बगल बचा हुआ है, लंग लकार का ही रूप है सिप में, सिप आके चला गया, और सिप के जो परे रहते हुए जो स था धातु का, उसके पक्ष में रू हो गया, रू को क्या होगा? विसर्ग हो जाएगा, अचकाहार बनेगा। अब उसको त्वम के परते हुए क्या कर दिया?
विसर्जन से सह खर के पड़ते हुए लग गया, तो रूप बना आपका अचकास्तम। और दूसरे पक्ष में क्या होगा? द होगा। द पक्ष में अचकात्वम, अचकात अचकात बनेगा। स को एक पक्ष में द हो गया, अचकात अचकात बनेगा वहां। दश्च दश्च दह षष्ठी के वचन च पे दो पदे सिपी धातु रुर्वा पूर्व सूत्र पूरा आ गया। दह के अनुवृत्ति पद से अधिकार है। दकारांत धातो पदस्य सिपि परतो रुर्भवति दकारो वा भवति। दकारांत धातु लो, दकारांत धातु बहुत सारे हैं, दृष्टांत लेंगे। या भिदिर धातु छिद्र धातु का भिद छिद धातु है, भिद छिद धातु है। इन धातुओं को लेकर बोल रहे हैं। भिद धातु छिद धातु से इन दकारांत धातु जब तिप सिप में क्या हो जाता है? तिप सिप का सगार लोप हो जाता है, प्रसंग हो जाए घल के अभ्यव से लोप हो जाता है। तो धातु जो बच गया वो पदांत में हो जाएगा, सुप्तिगंतम पदम। इसलिए अभित अच्छित ये क्या हो गया? पदांत है। अवधकार को इसने रू विकल्प से कर दिया। एक बार से जब रू हुआ अभिनहा बनेगा। अत्वम के वजह से सर को सकार कर दो, अभिनस्तम अच्छनस्तम। अब एक बार द को द ही कर दो तो अभिनत्वम अभिनत्वम हो जाएगा। रोरुपदाया दीर्घयिकः, रोरुपदाया दीर्घयिकः, और वह षष्ठी का द्विवचन, उपदाया षष्ठी के एक वचन, दीर्घ प्रथम के एक वचन, एक षष्ठी के एक वचन। रश्च वश्चेति रवौ तयोः इति रवोः इतरे दीर्घ समास हुआ। धातु सिपी धातु निर्वाह से धातु का अनुवृत्ति है, धातु का अनुवृत्ति और पद से का अधिकार है। रेफांत से वकारांत धातो पदस्य उपदायिको दीर्घो भवति। रेफांत हो वकारांत, ऐसे धातु धातु होते हुए और अकारांत वकारांत क्या हो गया? अभी प्रत्यय के लोप हो जाने के कारण से पद हो जाए, उस अवस्था में लगेगा। इसे सिप तिप को क्यों ले रहे हैं? तो अगर लोप हो जाता है, धातु होते हुए वो पदांत भी है, वो पद संज्ञा हो गया, पदांत हो जाएगा। और अन्य प्रत्यय में नहीं मिलेगा कि ताम पर में रहेगा, जी रहेगा, जुस हो जाएगा, कुछ भी बाकियों में कुछ न सामने रह जाता है। अतः दकारांत जो धातु है वो पद संज्ञा वाला नहीं रह जाता है। इन तिप सिप में प्रत्याह करके लोप हो जाने के कारण से वहाँ पदांत मिल जाएगा आपको। इसी प्रकार यहाँ रेफांत वांत और वांत जो रकारांत और वकारांत धातु में भी वही नियम लगता है। इसे और सु में भी मिल जाएगा, सु आकर के लोप हो जाता है हल्किया विद्युत रस्म से सु में भी। अब जैसे यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं गृह धातु का, गृह निगरणे पिप स्वरा पर लोप कर दिया, क्या होगा? रीत धातु गिर प्रातिपदिक बनेगा। गिर सुलाया लोप हो गया, गिरधंसु था, सु का लोप होने पर अब गिर क्या है? धातु था। गिरी कोई धातु को ही इत होने से इर हुआ तो गिर बना है, इसलिए रेफांत भी धातु है वो। क्योंकि नियम है विप विच विड़ंता धातु तम न जहाती। अच्छा धातु तो नष्ट हुआ नहीं उसका, धातु तो है। और सु आकर के लोप हो जाने के कारण से शुभ से पद संज्ञा भी है उसका। अच्छा पदांत रेफांत धातु मिल गया आपको। तो वर्तमान सूत्र का विषय है उपदा को दीर्घ कर दिया, उपदायी को दीर्घो भवती। इसलिए दीर्घ होने से रूप बना गीही, गीही गिरौ गिरह, वाणी को बोलते हैं। धूहु धुरौ धुरह, ये बनेगा धूहु धुरौ धुरह, धू धुरौ धुरह, पुह पुरौ पुरा, पुह पुरौ पुरा। एवमेव आशी आशीष प्रातिपदिक है। आशीष को क्या होगा? शौगरु हो जाएगा, सुआया लोप हो गया, शौक जब सुगरु हो गया रेफांत बन जाएगा। रेफांत तो ह्रस्व विकार जो होती इकार को दीर्घ कर दिया आपने,
आशी ही। वकार जो ग्रहण किए सूत्र में उसके यहाँ दृष्टांत नहीं देंगे, अगले सूत्र उसका लाभ मिलेगा। वकार ग्रहणम उत्तरार्थम तेन तत्र उदाहरिष्यते है, इसलिए वहीं पर उसको उदाहरण देंगे, अगले सूत्र में उदाहरण होगा उसका। हलीच हलीच हली सप्तमी के वचन वे दो पद है। रोरुपदाया दीर्घ कहा, पूरे सूत्र की अनुवृत्ति दिव्य धातु रुर्वा से धातु का अनुवृत्ति आ गया है। अर्थ हलिच परत रेफ वकारांत से धातु उपदाया इको दीर्घो भवती। हल के परते हुए रेफांत धातु हो या वकारांत धातु हो उसको दीर्घ हो जाता है, उसके अवय उपदाभूत इको को दीर्घ होगा। रेफांत का दृष्टांत आस्तीर्णम विस्तीर्णम विशीर्णम अवगूर्णम, ये सब रूप पहले बनाया आपने, कहा रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व सूत्र में सब रूप बना दिया है। हलीचा स्त्री धातु आच्छादने, उससे आंग सर्पूर्वक क्रिया क्ता प्रत्यय कर दिया, तक परते हुए रीते धातु हुआ, तभी सूत्र ने हलीच ने दीर्घ कर दिया, आस्तीर्ण बना। एवं विस्तीर्ण श्री हिंसायाम विशीर्णम, वही गृह अभी पढ़ा आपने, अवगूर्णम। वकारांत दृष्टांत द्युधातो दीव्यति, हलादि प्रत्यय शन का यकार, उस यकार के प्रत्यय हुए द्युधातु का दी के इकार उपधा में जो वांत उपधा है ई, उसको दीर्घ कर दिया, सीव्यति। यद्यपि यहाँ इका का अनुवृत्ति हो गया, इसलिए अचस्य की यहाँ जरूरत नहीं तो क्या होता, हमेशा विधान होता है, वहाँ अचस्य परिभाषा आ जाता है और अच के स्थान में ही हो ये कहता है। लेकिन जहाँ स्थानीय निर्धारण हो गया, अब परिभाषा सूत्र की जरूरत नहीं है। उपधायांच उपधायांच उपधायाम सप्तमी के वचन वे दो पद है। अनुवृत्ति हली रोरुपदय कहा और धातों का अर्थ हलि पर तो यौ धातोर उपदाभूतो रेफ वकारो तयोर उपदाय को दीर्घो भवती। हल के परते हुए जो धातु की उपदाभूत रेफ है वकार है, उसकी भी जो उपदा में, उपदा का उपदा, रेफ और वकार खुद क्या है उपदा में, उसके भी पीछे जो रहता है तयोर उपदाय को दीर्घो भवती। जैसे हुर्च धातु है, हुर्च धातु किस अर्थ में आया था, पहले भी आया ये हुर्च धातु, कौटिल्य में ऐसा कुछ ऐसे था। मूर्छ धातु, इन धातु कैसे ही है, धातु है छकारांत, उसकी उपदा में रेफ, उस रेफ के उपदा में हु का हु है, मुंह का हु है, उसको दीर्घ कर देगा। हूर्छिता मूर्छिता प्रयोग होता है। उर्वी ये वांत के लिए दृष्टांत है, उर्व धातु है, उर्वरक बोलते हैं। उर्व धातु से तवा इटागम है, उर्व इता है, उसे वांत उपदा उर्व में वकारांत है, वकारांत पूर्व में क्या है रेफ है, रेफ के पूर्व में है उ, उसको दीर्घ हो गया उर्विता। ध्रुवी धातु, ध्रुवी धातु को ले लिया, अब ये धुर नहीं है ध्रुवी धातु है ये, वो ध्रुवी धातु से भी ध्रुव बचा, उसे विकता प्रतिटागम ध्रुव होता है, तो वांत के पूर्व में उपदा में रेफ, रेफ के उपदा में धू का ऊ है, उसको दीर्घ कर दिया धूर्वितार बनेगा धूर्विता। नभ खुरछुराम, नभ खुरछुराम, नभे भुरछुराम षष्ठी का बहुवचन है। समास है यहाँ पर भश्च कुर्च छुर्च इति भकुरछुरा तेषाम इत्यादि समास किया। रोरुपदय दीर्घ का सूत्र पुरानुवृत्ति आ गया, धातु का अनुवृत्ति है रेफ वकारांतस्य भस्य कुर छुर इत्येतयोश्च उपदाया दीर्घो न भवति। रेफ वांत हो और भ संज्ञा हो तो
रकारांत और वकारांत भ संज्ञा के उपधा को दीर्घ करेगा। और दो धातु को ले लिया अलग से, कुर और छुर। कुर कहाँ बनता है? डुकरी करने का कुर बनेगा, है ना, कुरियात रु बनेगा। कहाँ पर? विधिलिंग में। कुरियात कुरियाताम कुर्यु, कुरियाह कुरियातम कुरियात, कुरियाम कुरियाव कुरियाम। उस कुर को बोल रहे हैं, उसकी उपधा को तीर नहीं करना, वहाँ भी रेफांत उपधा है। हलादि प्रत्यय पर में यात यह है, उसे पर में ते हुए रेफ और वांत को उपधा होने, रेफांत को उपधा है, अति दीर्घ होना चाहिए था, निषेध कर दे सूत्र ने। पहले भसे का दृष्टांत दे रहे, देखिए, धुरम वहती, धुरम वहती, धुर को ढोता है, धुरम वहती। धुरो या ढकौ सूत्र से, तद वहती रथयुग प्रासंगम सूत्र है, क्या है? तद वहती रथयुग प्रासंगम। द्वितीय समरसबंतों से करता है, से धुरम वहती धूर्य, धुरम वहती थी धूर्य। धुरो या ढकौ से या यत प्रत्यय हुआ, धुर्य। धुरी साधुरी थी, तत्र साधु अर्थ में यत प्रत्यय हो जाएगा। धुरी साधु ये विग्रह वाक्य, धुर गी रहेगा, यत प्रत्यय गया, तदितांत प्रासंज्ञा सुबलुक हो गया, तो धुर यह बचा, तब इसको क्या है? प्राप्तता रेफवांत उपधा को दीर्घ, उसने वर्तमान सूत्र ने निषेध कर दिया, अति दीर्घ नहीं हुआ, धुर यह रह गया। कुर में भी कुरियात रेफांत उपधा हरिच से प्राप्त हुआ दीर्घ, उसका निषेध कर दिया, अति दीर्घ नहीं हुआ। छुर में भी छुरियात, छुरच्छेदने धातु है तुदादि का, छुरच्छेदन है तुदादि का, तुदादिभ्यशः लगेगा। अधसोसेर दादू दो महा, अधसोसेर दादू दो महा, अधसे षष्ठी के एक वचन, असे षष्ठी के एक वचन, दात पंचमी के एक वचन, उ लुप्त प्रथमांत निर्देश, दह षष्ठी के एक वचन और मह प्रथमा के एक वचन। 6 पद है, इसको षटपदी सूत्र कहते हैं। ऐसे 6 पद वाले जो सूत्र होते हैं, कोई न कोई विशेष काम के आते हैं। मंत्र इसको सिद्ध कर दो 48 दिन अनुष्ठान करके, जप करके विधान विधि विधान से, तो क्या लाभ है? किसी को भी झाड़ दो, जहर उतर जाएगा। बिच्छू का जहर, सांप का जहर, सब उतर जाता है, नाम से हो जाता है। ऐसे भी लोग हुए हैं। अच्छा, अविद्यमान सकार यश सा असि, अविद्यमान सकार जिसका उसे कहते हैं असि। तस्येति बहुवरी समास हो रखा है यहाँ। शीत्यत्र इकार उच्चारणार्थ है। असकारांतस्य अदसो, अदस सकारांत न हो तब ये सूत्र लगेगा। असकारांतस्य अदसो दाद उत्तरस्य वर्णस्य, तकार से पर में जो वर्ण रहेगा उस वर्ण को वर्ण आदेश भवति, और दकार से च और दकार के स्थान में मकार आदेश भवति, मकार आदेश हो जाएगा। दकार को मकार और दकार से पर में जो भी अच्छा है, ए वो जो भी रहेगा उनको ऊ कर देगा। ए के लिए आगे सूत्र आएगा, ए को ईद कर देगा। ये सूत्र सामान्य बोल दिया, जो भी है उसको ऊ कर दो, एकार को भी उकार होने लगेगा, तब अगले सूत्र कहता नहीं, एत ईद बहुवचन है। अब देखो उदाहरण दे रहे, अमुम, अमू, अमून, अमुना, अमोभ्याम इत्यादि दृष्टांत है। अमुम में क्या हुआ है? अदस शब्द है, अदस शब्द से अम्माया द्वितीय के एक वचन, अदसदा नाम तदादि नाम अ सकार को अकार अतोड़ पुरुष अदधन अम हो गया, अदधन अम। अब यहाँ क्या है? सकारांत अदस नहीं है, सकारांत अदस नहीं है। अमी पूर्व पूर्व प्रकाश कर दिया, अदम प्रातिपदिक बना, सुबंत बना, अदम क्या हो गया? अदम बन गया। अब ये सूत्र कहता है
दकार को मकार करो, दकार के पर में जो है क्या है यहाँ अ, उसको ऊ कर दो। इस ल को ऊ हो गया, द को म हो गया, अमुम हो गया, अदम से अमुम बन गया। इसलिए ये एक सूत्र है जहाँ पर स्थानांतरतम का विशेषता यहाँ मालूम होता है। स्थानांतरतम में स्थानकृत सादृश्यता होता है और चार प्रकार की स्थानांतरतम होता है। वैसे प्रसिद्धि क्या है? स्थानकृत, पहला स्थानकृत है, फिर अर्थकृत सादृश्यता देखी जाती है। तो फिर तीसरा है प्रमाणकृत। देखिए दे रहे हो प्रमाणकृत दृष्टांत है। एक मात्रा वाला होगा तो एक मात्रा का आदेश करना, दो मात्रा वाला होगा दो मात्रा आदेश करना, प्लुत होगा तो तीन मात्रा वाला ही आदेश करना। आदेश करना है आपने, द से पर में जो भी अच्छा है उसको आदेश करना है। जब आदेश करोगे मात्रा ध्यान देना। जैसे यहाँ पर क्या था? आदम, आदम में द कहो क्या है? ह्रस्व है, एक मात्रा, एक मात्रा लुकार आदेश हो जाएगा। आप देखिए दूसरे में अमु में क्या हो जाएगा? अधस्धन औ, अधस्धन औ तदादि नामा अधगुण पूर्व अधधन औ प्राप्त हुआ था क्या? वृद्धिरेची। उसके बाद रहा था प्रत्यय सवर्ण, पुरुष दीर्घ करने आया, उसके बाद दिया नादिची, तो लौट आया वृद्धिरेची, वृद्धि कर गया, अदौ बना दिया, अदौ। अब देखिए द से पर में कौन है? औ कितने मात्रा का होता है? दीर्घ, दो मात्रा। इस विषय जो वो आदेश होगा वो भी दो मात्रा वाला आदेश हो जाएगा। अद का म हो गया अमून, ये बना। एवं अमून में भी अमूना इत्यादियों में समझिएगा। उसको लिखा है हिंदी वाले ने, या वर्ण आदेश करने से दकार से उत्तर एक मात्रिक वाले वर्ण को ह्रस्व उकार तथा दो मात्रिक वाले को दीर्घ उकार होता है, ऐसा जानो। यह बात से प्रमाणकृत आंतरिक से उदाहरण है। एक 49 स्थानांतरण का प्रमाणकृत आंतरिक का यह दृष्टांत होता है। और गुणकृत होता है। चौथा कौन है? गुणकृत। स्थान, अर्थ, प्रमाण और गुण। प्रमाण मने ये वाला नाप, मात्रा, और गुण मने बाह्य प्रत्र को तुलना करना। बाह्य प्रत्र की शुद्ध आभ्यंतर प्रत्र, बाह्य प्रत्र देख करके जो आदेश किया जाता है उसको कहते हैं हम गुणकृत। ये चार गुण वहाँ घर इत्यादि अनेक स्थल में आता है। एत ईद बहुवचने, एत ईद बहुवचने, एता षष्ठी एक वचन, ईद प्रथमा के एक वचन, बहुवचने सप्तमी के एक वचन। अधसुर दादो महा पूरा सूत्र निवृत्ति आ गया। ऊ को छोड़ करके लाना पड़ेगा। असकारांत दसो दाद उत्तर से कार से ईकार आदेश भवती दकार से मकार बहुवचने। केवल बहुवचन का विषय में ही करना, बहुवचन का विषय में ही दकार को मकार, उसे पर में आए हुए जो एकार होगा उसको ईकार कर देना है। एकार कैसे हो जाएगा? जैसे शी आ जाएगा, शी से आध गुण से गुण हो जाएगा, ये रहेगा आधा ई आधे हो जाएगा। और भोजने झलेत एत हो जाएगा, वहाँ भी एकार मिलेगा। भोजन में जहाँ जहाँ इस तरह से एकार मिलता है, एकार को ईकार करना है आपने और दकार को मकार होगा। जैसे अमी, अमी भी, अमीभ्य, अमीशाम, अमीशु इति। अमी में क्या हो जाता है? अधस धन जस, जस का अस्वचा, अधस धन अस, और तदादि नाम अधोन पूर्व अधधनस जसह शी। सर्वनाम तन संज्ञा होने से जैसा शी हुआ, शी गई बचा, आध गुण हो गया, अधे हो गया। अब दकार का मकार, एकार को इकार कर दिया, अमी बना। असौ, अमू, अमी, अमुम, अमू, अमून, वहाँ एकार नहीं हुआ, इसलिए वहाँ क्या लग गया? तस्मा चसो पुरुषवर्ण वगैरह लग गया, तस्मा चसो
नहा पुंसी, और जब पुरुषण दीर्घोण किया प्रथम पुरुषवर्ण कर दिया, अथवा एकार मिलता नहीं। इन आगे जगह मिलेगा भिस में देख लो, बहुवचने झल्येत, अदधन भिस, बहुवचन झल्येत हो गया, अधे भी बना तब अमी भी बन जाते, इकार भी करो गया। एवं अमीभ्य, अमीशाम में क्या, आम को आम सर्वनाम ने सुट शाम हो गया, शाम जला दिया, मिल गया आपको, बहुवचने जलेत, अधे शाम बना, उसको मत इत करके अमीशाम बनेगा। एवं अमीशु बन जाएगा। वाक्य सट्टे प्लुत उदात्त, वाक्य सट्टे प्लुत उदात्त, वाक्य से सृष्टि के वचन टे, सृष्टि के वचन प्लुत, प्रथमा के वचन उदात्त, प्रथमा के वचन पद से अधिकार है, अधिकार वयम आप पाद पर समाप्त है। ये सूत्र पूरे के पूरा अधिकार सूत्र है। कहाँ तक जाएगा? पाद की परिसमाप्ति तक प्लुत का ही विधि का विचार है। वाक्य के टी भाग को क्या करेगा? प्लुत कर देगा और उसको उदात्त प्लुत करेगा, है कि नहीं? पहले स्वरवर्णों का विभाग क्या किया आपने? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। फिर प्रत्येक को क्या करेंगे? तीन तीन, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। यानी दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित भी होता है। ये जो विधान कर रहा है प्लुत, उसको उदात्त कर देता है, अनुदात्त स्वरित नहीं करता। वो तो अन्य सूत्रों की प्रक्रिया, स्वर प्रक्रिया आपने कई बार देख चुका कि फिर आने वाला है। स्वर प्रक्रिया से भले स्वरित हो जाए, अनुदात्त हो जाए, ये सूत्र जो है हमेशा उदात्त प्लुत विधान करता है। यदि तो ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्याम वाक्य से टे प्लुत उदात्त इत्येव तद्वितभ्यम। इससे आगे जो जो सूत्र पढ़ोगे उन सब सूत्रों के द्वारा जो किया होगा वाक्य प्रयोग में टी भाग को प्लुत हो जाएगा और वह प्लुत उदात्त धर्म वाला होगा। इत्येवम ऐसे ही समझनी चाहिए। जैसे अगले सूत्र है प्रत्यभिवादे अशूद्रे, प्रत्यभिवादे अशूद्रे, प्रत्यभिवादे शब्द के वचन, अशूद्रे शब्द के वचन। अभिवादन और प्रत्यभिवादन, अभिवादन क्या है? नमस्कार करना। कोई आएगा आपको नमस्कार करेगा और आप जो बदले में क्या बोलोगे उसका नाम प्रत्यभिवादन। आशीर्वाद, आयुष्मान भव ऐसे वगैरह बोल देते हैं, है कि नहीं? कोई नहीं बोला ना आज तक स्वाहा भव, आशीर्वाद नहीं देता कोई। भले गुस्सा में माँ भी बोल देती बेटे मर जा, गुस्सा में बोलती है। जब बिगड़ता है बेटा उल्टा पुल्टा काम करते रहेगा, गुस्सा में बोल देती है। सच में होने लग जाए तो हालत खराब हो जाए। इसलिए आयुष्मान भव इत्यादि ही आशीर्वाद में दी जाती है। उस वाक्य को हम प्रत्यभिवाद वाक्य बोलते, प्रत्यभिवदनम। ऐसे वाक्य हो मैंने आशीर्वाद वाक्य में वाक्य का जो टी भाग है उसको प्लुत होगा और उदात्त होगा। लेकिन शूद्र को ही कह रहे हो तो नहीं होगा। अशूद्रे न शूद्रेति अशूद्र। आशीर्वाद देने की भी एक प्रक्रिया है, ऐसे नहीं जो भी हाँ कर दी कर दो। दोनों हाथ से भी लोग आशीर्वाद दे देते हैं, गड़बड़ सब लोग हैं, पता ही नहीं उनको विधि क्या है। पहले समझो आगे कौन आया है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है या म्लेच्छ है। हमारे पांच ही होते, सारे संसार में इतने ही हैं। और आप ब्राह्मण हैं तो कैसे आशीर्वाद दोगे? आप क्षत्रिय तो कैसे दोगे? वैश्य तो कैसे? निर्णय ऐसे ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण आ जाए तो आशीर्वाद क्या करेगा? कंधे तक हाथ उठा करके आशीर्वाद करेगा, कंधे से ऊपर। क्षत्रिय आ जाए ब्राह्मण के सामने छाती पर,
इतनी ऊंचा नहीं उठाएगा इधर से। और वैश्य आएगा तो पेट के स्तर पे रखेगा। और शूद्र के लिए निषेध ही कर दिया, प्रतिवाद में नहीं होता, प्लुत भी नहीं होगा। करेंगे बस, हो गया, प्रणाम स्वीकार है तुम्हारा। हाथ से आशीर्वाद नहीं होता, इसे शास्त्र ने व्यवस्था दिया है। सिद्धांत को देख पढ़े तो विस्तार में आता है। न शूद्र अशूद्र तस्वीर नेत्र समास हो रखा है। अनुवृत्ति है वाक्य से टिप्पण तो उदात्त का पद से अधिकार चला आ रहा है, ये भी अधिकार सूत्र, दोनों अधिकार सूत्र आ रहे हैं। प्रतिविवाद है यद वाक्यम अशुद्र विषयकम तस् टिप्लुतो भवति सच उदात्त। अभिवाद्यमानो यद आशीर्वच प्रयुंक्ते स प्रतिवा। देखो अभिवाद्यमान जो पुरुष है जिसको नमस्कार किया गया वह पुरुष को क्या कहेंगे? अभिवाद्यमान पुरुष। वह जो आशीर्वचन में जो वाक्य प्रयोग करता है उसको कहते हैं प्रत्यभिवाद वाक्य। उस वाक्य के टी भाग में जो भी शब्द आ जाए उस टी भाग को यह प्लुत कर देगा और उदात्त कर देगा। अभिवादे देवदत्तो हम भो, अभिवादे देवदत्तो हम भो। उसने का कौन बोला? आगे नमस्कार कर, ये वाक्य है नमस्कार करने वाला बोल रहे मैं आपको नमस्कार करता हूँ, अभिवादये, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं कौन हूँ? देवदत्तो हम, मैं जो देवदत्त नाम का व्यक्ति, भो हे पूज्य, आपको मैं अभिवादये नमस्कार करता हूँ। जवाब में वो क्या कह रहा है? ब्राह्मण देवता आयुष्मान नेदि देवदत्त, आयुष्मान एधि, और अंत में वाक्य में केवल उसका नाम ले लिया, जो अपना नाम बताया था उसने, देवदत्ता। तो वाक्य के अंत में कौन शब्द आया है? देवदत्ता आया। उसका टी भाग कौन है? त के आकार, देवदत्ता के त के आकार, उसको प्लुत हो गया और प्लुत भी उदात्त रहेगा। अतः अब बाकी सब क्या हो जाएंगे? एक श्रुति हो जाएंगे, सब के सब अनुदात्त पदम एक वर्जन से अनुदात्त हो गया। दूरात् धूते च, दूरात् धूते च, दूरात् पंचमी के एक वचन, हूते सप्तमी के एक वचन, च पे वाक्य से टे प्लुत उदात्त, यह अधिकार सूत्र और पद से अधिकार दोनों ही अनुवृत्ति हो गए। दूरात् धूते, धूते का मतलब आह्वान है। यद वाक्यम वर्तते तस् टे प्लुतो भवति सच उदात्तो भवति। दूर शब्द का अर्थ क्या लिखाया था? दूर किसको कहते हैं? दूर का कोई नाप है क्या? कोई नाप नहीं है। यदि आप बहरे हो, बगल में आज बैठे चिल्लावे तो भी आपके लिए वो दूर बैठा है, ये सुनाई नहीं देगा। कान खराब है, पास से बैठे बोल रहे हैं तो ये भी हमारे लिए दूर हो जाएगा। दूर की परिभाषा क्या है? इसीलिए यद देशे स्थित सन उच्चार्यमाणो शब्द, यद देशे स्थित सन उच्चार्यमाण शब्द अस्पष्टम भवति तद्देश दूरम भवति। स्थितः सन नुच्चार्यमाणो शब्दः स्पष्टो न भवति तद्देशम दूरम इत्युच्यते। उस देश का नाम दूर है। जिस देश में स्थित आदमी है वहां से बोल रहा है, वो हमको स्पष्ट सुनाई नहीं देता है, माने वो हमसे दूर है। उसे बोल नज़दीक आओ भाई, सुनाई देगा ठीक से। वहाँ के जहाँ खड़े होकर बोलने लगता है और आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा है, माने वो आपके लिए नज़दीक हो गया, समीप। यही दूर और समीप का लक्षण है। देखो दृष्टांत दे रहे, उदाहरण। हूते आह्वाने यद वाक्यम वर्तते तस्य टे प्लुतो भवति सच उदात्त। अतः जब आप सामान्य उच्चारण करोगे, अगले को सुनाई नहीं दे रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा? संबोधन से बोलना पड़ेगा। संबोधन का अर्थ क्या होता है? विमुखस्य प्रत्यभिमुखीकरणम संबोधनम। जो विमुख है, आपको सुन नहीं रहा है, उधर देख रहा है,
अपने और अभिमुख करने के लिए संबोधन किया जाता है। हे देवदत्ता, वो देखेगा आपको, सुनेगा वो, ध्यान आकर्षण हो जाता है ना। दूरस्थ व्यक्ति को अपने और अभिमुख करने के लिए आपको संबोधन प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए वाक्य में जो संबोधन शब्द है दूरस्थ व्यक्ति को पुकारने के लिए, आह्वान करने के लिए प्रयोग किया गया, उसके उपलुत हो जाएगा, उदत्त होगा वो। जैसे दृष्टांत देखिए, आगच्छ भो मानव देवदत्त, आगच्छ भो मानव का, हे देवदत्त संबोधन दिया। भो मानव का भो देवदत्ता, लेकिन वाक्य के टी भाग में कौन है? देवदत्त है। यदि मानव का भी संबोधन है, लेकिन मानव का जो संबोधन है टी भाग, वाक्य के टी भाग में नहीं आ रहा है। तो वाक्य के टी भाग में कौन है? देवदत्त संबोधन है, उसके टी को जो है तकार के आकार को प्लुत किया जाएगा। आगच्छ भो मानव का यज दत्त, अंत्यम वर्जयित्वा अन्यत्र एक श्रुतिर्भवति अनुदात तरम विहाय, अन्यत्र अंत्य को छोड़ करके, अंत्यम वर्ज, अंत्य को आपने क्या कर दिया है? प्लुत उदात कर दिया है। इसे उसे छोड़ करके अन्य जितने भी है वो सब क्या हो जाएंगे? एक श्रुति दूरात संबुद्धौ, सूत्र आपने पढ़े पहले, एक श्रुति दूरात संबुद्धौ, 1 2 33, उसके द्वारा एक श्रुति हो जाएगा। लेकिन उसमें भी 1 2 40 सूत्र के द्वारा अनुदात तर हो जाएगा, जो उसे छोड़कर जो प्लुत उदात है उसके पूर्व को क्या हो जाता है? अनुदात तर, उसे छोड़कर बाकी को अनुदात किया जाएगा। हई हे प्रयोगे हई हयो हो, हई हे प्रयोगे हई हयो हो, हई हे प्रयोगे सप्तमी के एक वचन, हई हे प्रयोगे सप्तमी का एक वचन, हई हयो हो षष्ठी का द्विवचन है। हईश्च हेश्चित हई हयौ तयो इति प्रयोगः इति हई हये प्रयोगः। हई या हे ये प्रयोग वाला, हिंदी वाला हई नहीं लेना है, हई यहाँ संबोधन वाला है, संस्कृत है। हई मने हे सुनो, है ना, संबोधन के लिए, अरे जैसे बोलते हैं हम लोग चिल्लाते हैं, उसके लिए हई प्रयोग हुआ। और हे भी प्रयोग होता है, हे राम बोलते कि नहीं लोग, हे राम, हई और हे का प्रयोग होता है। तो यो प्रयोग है, हई हे प्रयोग, तस्मिन् द्वंद्व गर्भ षटितर समास किया गया। हईश्च हेश्चित हई हयो, यहाँ इतर समास है। दूरात द्वितीय प्लुतोदात्त पदस्य का अधिकार आ रहा है। हई हयो प्रयोग है, दूरात आह्वान है, यद वाक्यम तत्र हई हयो रेव प्लुतो उदात्तो भवति। वाक्य गट्टी को प्लुत नहीं करना, ये सूत्र कहता है यदि जिस वाक्य में हई और हे का प्रयोग हो जाए तो उस वाक्य का टी को प्लुत नहीं होगा, किंतु हई और हे इसी को प्लुत हो जाएगा। वाक्यस्थ हई और हे को ही प्लुत करना है, वाक्य का टी को प्लुत नहीं करना है। इसे देखो, आदि में प्रयोग कर दृष्टान देने पहले हई देवदत्त, अंत प्रयोग तो भी होगा देवदत्त हई, तभी होगा हे देवदत्त, देवदत्त हे, दोनों प्रयोग हो जाएगा। गुरोरनृतो अनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्, गुरो अनृतो अनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्, गुरो षष्ठी के एक वचन, अनृत षष्ठी के एक वचन, अनंत्य से षष्ठी के एक वचन, अपि अप्ये एकैकस्य षष्ठी के एक वचन, प्राचाम षष्ठी का बहुवचन, प्राचाम आचार्याणाम मते, अर्थात पाणिनि के मत में नहीं होगा, विकल्प हो गया। नृत इति अनृत, जो ऋकारांत नहीं है उसको कहेंगे अनृत। तस्येति नैत्व समास, नान्त्य इति अनंत्य, तस्येति नैत्व समास यहाँ पर भी। एकैकस्य इत्यत्र विप्सायाम अर्थे द्वित्वा एकम बहुव्रीवत् इति बहुव्रीयत भावश्च हुआ है। सूत्र आपका एकम बहुव्रीयत 8 1 9 में जा चुका है। वाक्य टेप्लोदात्त पद से अधिकार है। ऋकार वर्जित गुरोर अनंत्यस्य एकैकस्य अपि ग्रहणात् अंत्यस्यापि टेहे प्राचाम आचरण मतेन प्लुतो उदात्तो भवति।
संबोधन में वर्तमान हो तो ऋकार को छोड़ के गुरु संज्ञा कौन करेगा? संयोगी गुरु और दीर्घंच, इनसे गुरु संज्ञा होगा। लेकिन ऋकार हो तो नहीं करना। ऋकार से भिन्न गुरु संज्ञा वाला हो ई आदि, उनको क्या करेगा? ये प्लुत कर देगा। प्रत्यविवादे अशूद्रे इत्यम आदिना यह प्लुतवीत तस्वयं स्थान विशेष उच्चते। उन पूर्व सूत्र जो आपने 3 सूत्र पढ़े हो, उन तीनों सूत्रों से जो विधान किया उसी को यह सूत्र भी स्थान विशेष निर्णय दे रहा है। आयुष्मान निधि देव दत्त, ये भी बनेगा कि दे क्या है? गुरु देव, और एक पक्ष में देवदत्त भी बनेगा कि द क्या कार्य भी संयोगी गुरु से गुरु हो गया, और दे क्या था? स्वयं गुरु कैसे हुआ था? दीर्घंच से। दे की गुरु संज्ञा दीर्घंच करेगा, और देवदत्त में द के आकार की जो है उसकी गुरु संज्ञा संयोग गुरु से हो जाएगा कि पर में संयोग है, तो उसको भी प्लुत हो गया एक पक्ष में, और एक पक्ष में ये भाग होगा ही देवदत्त, ये भी बनेगा। एवमेव यज्ञ दत्त का भी दृष्टांत दिया गया है। ओम अभ्याधाने ओम अभ्याधाने ओम अव्यय अभ्याधाने सप्तमी का एक वचन है। ओम क्या है? अव्यय, और अभ्याधाने सप्तमी का एक वचन। प्लुत उदात्त पदस्य का अनुवृत्तियम अधिकार है। अभ्यादाने यह ओम शब्द तस्य प्लुत उदात्त भवति। अभ्यादान का मतलब क्या होता है? आरंभ। अभ्यादानम माने प्रारंभ। प्रारंभ का हम लोग हमेशा कोई भी पाठ आरंभ होता है ओम से शुरू करते हैं। प्रारंभ से अभिप्राय वैदिक मंत्रों के प्रारंभ से ही लिया गया है। अचश्च परिभाषा सूत्र से सर्वत्र अच कोई प्लुत होता है, यहाँ भी इसलिए अचंश कोई प्लुत होगा। से म ओम में म को प्लुत नहीं होने वाला है, ओम के ओ कोई प्लुत होगा, म पगल में बैठे रहेगा। ओम अग्निमीले पुरोहितम, ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम, उसके आरंभ में आपने ओम उच्चारण करना है। ये यज्ञ कर्मणि ये लुप्त षष्ट्यंत निर्देश, ये जो यह लुप्त षष्ट्यंत निर्देश है, यहाँ पर कोई छंदसी का अनुवृत्ति नहीं है। ये जो प्रथा के आधार पर, परंपरा के आधार पर बोल दिया जाता है, प्रारंभ से अभिप्राय वैदिक मंत्रों के आरंभ में हिंदी वालों ने लिख दिया, ये परंपरा के अधीन कि छंदसी का अनुवृत्ति तो है नहीं, तो कैसे बोल रहे हैं? परंपरा के आधार पर, जो प्रसिद्धि है, जो प्रचलित है, उसके आधार पर बोल दिया गया। अगले सूत्र में तो है यज्ञ कर्मणि बोल रहे हैं, उसे मालूम होता है वैदिक मंत्र में ही प्रयोग होगा, वो अन्यत्र नहीं प्रयोग कर सकते। ये यहाँ लुप्त षष्ठ निर्देश है। यज्ञ कर्मणि शब्द के एक वचन है। यज्ञ से कर्म, कर्म ने क्रिया, यदि यज्ञ कर्म तस्मिन षष्ठ समास हुआ। प्लुत उदात्त पदस्य का अधिकार है। ये इत्येतस्य पदस्य यज्ञ कर्मणि प्लुत उदात्तो भवति। ये यह जो वाक्य में आया जो पद है, उस पद को प्लुत हो जाता है। कोई भी वाक्य में जहाँ भी वो उसको उदात्त कर देना है और प्लुत कर देना है। ये यजामहे समिधाग्निम दुवस्यत इत्यादि।